श्रीमती रानी जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होने की बात होती रहती है, पर ऐसा होना तो असंभव है इस युग में, तो क्या यह हो सकता है या नहीं? कृपया समाधान करें। संसार, शरीर और भोगों से निवृत्ति इस काल में भी संभव है। क्यों संभव नहीं है? इस काल में भी तो व्रत धारण किए जाते हैं, इस काल में भी तो महाव्रती होते हैं। तो जब व्रत और महाव्रत जो हैं बिना संसार, शरीर, भोगों से निवृत्ति के हो ही नहीं सकते हैं। वो बात अलग है कि संसार निवृत्ति का मतलब क्या है? द्रव्य संसार तो अभी छूटा नहीं, लेकिन भाव संसार में कमी तो हो सकती है। भाव संसार है मतलब कि अपने आप को संतोष भाव रखना, संयम भाव रखना, राग द्वेष जो है कम करना। तो जितने जितने राग द्वेष कम होते जाएंगे, और एक बात जरूर ध्यान रखना, इनसे निवृत्ति जब तक आपको सच्चा तत्व ज्ञान नहीं है और तत्व ज्ञान के साथ साथ तत्व श्रद्धा नहीं है। तत्व श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। जब तत्व श्रद्धा होगी, अनुभव का विषय बनेगा, तो संसार, शरीर जो है सब छूट जाते हैं। आपके घर में जो बहुत ही इष्ट था उसका वियोग हो जाए और शमशान घाट आदि में जाके देखते हैं तो क्या है इस जीवन? शरीर जो क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से वैराग की घड़ियां अंदर उत्पन्न होती नहीं होती हैं। इस प्रकार का सतत जो चिंतन किया जाता है, तत्व श्रद्धा पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक जो सतत चिंतन होता है, वो चिंतन ही हमारे संसार और शरीर और भोग, संसार हमारा जो राग द्वेष आदि है उसको छूटना, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना, और शरीर जो है ये अशुचि है, ये अपवित्र है और ये मल का पिटारा है। इसके लिए हम कितना भी कुछ कर लें ये शुद्ध नहीं हो सकता है। इस भाव से शरीर से भी जो है विरक्त होना। भोग जो है वो क्षणभंगुर हैं, वो शाश्वत नहीं हैं, वो अविनश्वर हैं, वो विनश्वर हैं, सदा ही सदा जो हैं विनष्ट होते रहेंगे। मेरा आत्मा ही अविनश्वर है, शाश्वत है। इस प्रकार का चिंतन करना और इससे अपनी आत्मा को दृढ़ करना। तो इस काल में भी हम जो है संसार, शरीर, भोगों से निवृत्ति बिल्कुल संभव है। सोहम जैन नालंदा बिहार से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं वह बात भूल जाता हूँ, और कोई मेरे साथ अच्छा करता है तो वह बात मुझे हमेशा याद रहती है, और मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ तो वह बात भी मुझे भूल जाती है। तो यह मुझे किस कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है? कृपया समाधान करें। जो भी हो रहा है आपकी भूमिका में बहुत अच्छा हो रहा है कि आपके ऊपर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है तो आप उसे भूल जाते हैं। कितनी अच्छी बात है। मतलब कि आपका ज्ञान जो है कितना अच्छा काम कर रहा है। निश्चित ही आपका ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है, जिसके बल से आप जो है अच्छा चिंतन कर पा रहे हैं, और इस प्रकार से बुरा करने वाले के प्रति भी आप बुरे परिणाम नहीं ला रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही कि मेरे द्वारा यदि किसी का अच्छा होता है, उपकार होता है, तो मैं उसको करके भूल जाती हूँ, ये तो और भी अच्छी बात है। याद थोड़ी रखना है, हमने किसी को कोई एहसान थोड़ी किया है, ये तो सामने वाले व्यक्ति का क्या है, पुण्य का उदय है। और उस पुण्य का उदय और हमारे द्वारा जो है उनके जो उपकार किया गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा भी जो कर्म है वो कट रहा है। हमारा कर्म जो है वह दूर हो रहा है। हमारे ऊपर जो कर्ज था उसको हमने चुका दिया है। और तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी को ऊपर अच्छा कार्य करता हूँ तो वह अच्छा कार्य करके मैं भूल जाता हूँ, और मेरे ऊपर किसी ने अच्छा किया तो मैं उसे जो है हमेशा याद रखता हूँ। तो ठीक है, याद रखना चाहिए। कोई व्यक्ति आप पर उपकार करे, आपका अच्छा करे, तो उसे स्मरण जरूर रखना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति ने आप पर अच्छा किया तो निश्चित ही आपका ही जो है शातावेदनी कर्म का उदय है, पर आप उसे याद रखते हैं तो यह ज्ञानावरणी कर्म का आपका क्षयोपशम है, जिससे आप उसे याद रखते हैं और आपका उसके प्रति राग जो उदय है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, राग का उदय है, जिससे कारण आप उसके अच्छाई को सदा ही क्या करते हैं, याद रखते हैं। तो
इस भूमिका में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप संसार अवस्था में यह जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, इसे आप करते रहिए। हनुमान जैन गोलछा दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जैन का विवाह जैन में ही हो और मैं यह प्रयास हमेशा करता रहता हूँ, तो क्या इसमें मुझे कोई दोष लगता है या नहीं? कृपया समाधान करें। विवाह के कार्य देखिए, एक तो अपने बच्चों का विवाह करना और एक अपने समाज के बच्चों के विवाह के बारे में सोचना, ये दो बातें हैं। एक विवाह, आपने शादी विवाह किए, बच्चे आदि हुए और सुयोग बच्चे हुए और जिसको धर्मात्मा गृहिणी मिल जाती है या धर्मात्मा पति मिल जाता है, तो वह दोनों धर्म ध्यान करते हुए अपना जीवन यापन करें, ऐसी भावना से आप उन बच्चों को पवित्र बंधन में बांधते हैं। ये आप अपना दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है जो आपने कार्य किया। अब दूसरी बात जो है सामाजिक रूप से कार्य करना। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो समाज के लिए अच्छा सोचते हैं कि समाज के बच्चे यदि समाज में ही रह कर के यदि विवाह होता है तो उनका धर्म ना छूटे, ऐसी भावना होना चाहिए। भावना बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए, क्योंकि यदि ये अन्य धर्मों में जाते हैं तो इनको जो मुश्किल से, बड़े ही भाग्य से जिन धर्म और जिन शासन मिला है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, इनका अभाव हो जाएगा। तो इनके धर्म की विच्छति ना हो जाए, यदि इस भावना से यदि आप जो है समाज का उपकार करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनका विवाह समाज में हो, या तो वो दीक्षा लें, दीक्षा के मार्ग में जाएं, और दीक्षा के मार्ग में नहीं जाते हैं तो ग्रस्त मार्ग में जाते हैं, तो अपने ही धर्म में ही रह करके वह धर्म का पालन करें और विवाह करें। तो ऐसी यदि भावना है तो आपके भाव जो हैं शादी कराने के नहीं, आपके भाव हैं उनका धर्म जो है उनसे छूटे ना, उनसे हमारा भगवान का जो संदेश है, वाणी है, वो ना छूटे और उनका आत्म कल्याण हो। इस भावना से यदि आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके लिए जो है पुण्य है वह प्राप्त होना ही चाहिए। और जो व्रती लोग हैं उनका ध्यान रखना। व्रतियों में जो देशव्रती लोग हैं वो अपने बच्चों का विवाह करा सकते हैं और पर के विवाह में यदि अनुमोदना करते हैं तो उसमें अतिचार आदि लगता है, दोष लगता है। और महाव्रती तो अनुमोदना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि वो कराएंगे तो उन्हें दो प्राणियों के शील भंग करने का दोष लगेगा। किनको? मुनिराज को। तो मुनिराज की सीमा में इस प्रकार से कार्य नहीं हो सकते हैं। देशव्रती में अतिचार लगेंगे, और जिनके व्रत नहीं हैं वो सामाजिक रूप से धर्म ध्यान के भाव रखते हैं तो वो इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं।